नमस्कार स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एसिम्पटोट्स क्या होते हैं और कैसे हम एसिम्पटोट्स किसी भी इक्वेशन का फाइंड आउट करते हैं। सो वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। तो डेफिनेशन के लिए आप ये फिगर देखिए। इस फिगर में क्या दिखाया गया है, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस और ये ओरिजिन है। ठीक है, दिस इज़ दी ओरिजिन जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमने क्या लिया है, एक कर्व लिया है। कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, दिस इज द कर्व। और वो कर्व देखिए, ये ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, ये कर्व है। अब इसके बाद जो मैंने ये ड्रॉ किया है ए बी, लाइन ए बी, ये लाइन जो ए बी है, स्ट्रेट लाइन ए बी, दिस इज द एसिम्पटोट। ये एसिम्पटोट होगी इस कर्व की व्हेन, जब ये डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच का, देखिए आप यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एक पॉइंट लिया है। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट लिया है एम एक्स वाई। ये पॉइंट किस पे लिया है मैंने, कर्व के ऊपर। ये जो आपको कर्व गिवन है ना, उसके ऊपर मैंने एक रैंडमली पॉइंट लिया है, वेरिएबल पॉइंट एम एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का फंक्शन होगा ये पॉइंट। ठीक है, एक्स और वाई इसके पॉइंट्स होंगे, मीन्स ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा वाई और यहाँ से यहाँ तक एक्स। ठीक है, अब इस पॉइंट को जब मैं एक टेंजेंट के थ्रू यहाँ पे या फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये एक डिस्टेंस हो रहा है ना, डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ मैं ये दो पॉइंट्स के बीच का। ठीक है, ये कहाँ है, ये आपका है एसिम्पटोट, ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट है और ये पॉइंट किस पे है, कर्व के ऊपर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने लिया है डेल। ओके, दिस डेल। और जैसे जैसे मैं ये पॉइंट यहाँ टेंड करने लगूँ, टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये पॉइंट अगर मैं इधर खिसकाते जाऊं तो क्या होगा, ये डेल धीरे धीरे जीरो को टेंड करने लगेगा। वही कहलाता है एसिम्पटोट। सो मीन्स वो लाइन जिस पर हम एक वो लाइन मतलब उस लाइन से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब हम इस वेरिएबल पॉइंट को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करें, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ाएं, तब ये डिस्टेंस कितना हो जाए, जीरो। लाइन से लेकर कर्व के बीच का डिस्टेंस, उसको कहते हैं एसिम्पटोट। उस लाइन को एसिम्पटोट कहते हैं। ठीक है, सो ये डेफिनेशन लिखा भी है। अ स्ट्रेट लाइन ए बी, एक स्ट्रेट लाइन ले रही है ए बी, लाइंग एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कहाँ है, ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक है, इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये डिस्टेंस फाइनाइट होना चाहिए ओरिजिन से। देन इज सेड टू बी एसिम्पटोट। इस लाइन को एसिम्पटोट कहेंगे किस कर्व के लिए, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए, इफ द डिस्टेंस डेल, डेल जो डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक है, वेरिएबल पॉइंट m से लेकर इस कर्व पे जो पॉइंट है उससे लेकर इस लाइन पर जो पॉइंट है उस तक, वो जो डेल डिस्टेंस है वो क्या हो जाए, टेंड टू जीरो, जीरो की तरफ टेंड करें जब आप m को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करें। यही लिखा है। ठीक है, मतलब यही है कि जैसे जैसे हम डेल्टा को मतलब m को बढ़ाएंगे इन्फिनिटी की तरफ, तो डेल की वैल्यू जीरो अगर टेंड करती है तब वो लाइन कहलाती है एसिम्पटोट इस कर्व के लिए। ठीक है, सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और डेफिनेशन हो गई। अब अगर हमें कोई इक्वेशन दी है तो हम कैसे एसिम्पटोट्स उसके सारे फाइंड आउट करेंगे, वो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3ax इंटू वाई। तो सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड ले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इक्वल्स टू जीरो। सारी टर्म्स आप लेफ्ट साइड ले आएंगे, इक्वल टू जीरो लिख लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, सेकेंड स्टेप में आप क्या लिखेंगे, फाई 3m लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। और फाई 2m भी लिखेंगे। ये कैसे लिखते हैं ये मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले ये 3 क्या है, थर्ड डिग्री की जो टर्म्स हैं वो कहलाती हैं फाई 3। ठीक है, जैसे आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, x टू दी पावर 3 और y टू दी पावर 3, ये दोनों कैसी हैं, 3 डिग्री की टर्म है। ठीक है, इनकी पावर 3 है इसलिए, तो ये दोनों जोड़ के क्या बनाएंगी, फाई 3। ठीक है, और फाई 2 निकालने के लिए आपको देखना है 2 डिग्री की टर्म। तो 2 डिग्री की टर्म सिर्फ यही है, क्योंकि इसकी x की पावर 1 y की पावर 1 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। ठीक है, तो एक ही टर्म है फाई 2 के लिए। अब ये m क्या है,
तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 डालनी है, y की वैल्यू m डालनी है। ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू m डालनी है इस पूरे इक्वेशन में, तब आपको निकालना है फाई 3 और फाई 2। तो देखिए यहाँ 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और m का क्यूब हो जाएगा m क्यूब। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस m क्यूब, ये आ गया आपका फाई 3m। ठीक है, ये ऐसे निकालते हैं फाई 3m। फाई 2m निकालने के लिए आपको बताया मैंने 2 डिग्री वाली टर्म ये है, इसमें x की वैल्यू 1 डालिए, y की वैल्यू m डालिए, तो कितना आएगा, -3am। 1 इंटू m कितना हो गया, m। ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे इस इक्वेशन को, इसको ले लेंगे 0 के इक्वल, किसको, फाई 3m को, जो सबसे हायर डिग्री वाली है ना, दैट मीन्स फाई 3m को क्या ले लेंगे, 0। इससे क्या निकालेंगे हम, m की वैल्यूज। आपको मैं बता दूं एसिम्पटोट्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। आपको अभी मैंने बताया ये ए बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितनी होती है आपको पता है, दिस इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये होती है इक्वेशन। एसिम्पटोट्स की भी इक्वेशन क्या होगी, इसी फॉर्म में होगी, यही फॉर्म होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्म है, जहां पर c क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, सो यही होता, और m क्या होता है, स्लोप होता है। तो यही इक्वेशन आपकी होगी एसिम्पटोट की भी, क्योंकि वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमें क्या निकालना है, m और c की वैल्यू, और इसमें रख देंगे, हमारे एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे। तो m कैसे निकालेंगे आप, इससे, व्हेन यू विल टेक फाई 3m इक्वल टू 0, तो इससे आपको m की वैल्यूज मिल जाएंगी, और कितनी मिलेंगी, जितनी आपकी डिग्री है, फर्स्ट हायर डिग्री है 3। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं फाई 3m की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस m क्यूब इक्वल टू 0। अब आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊँ अलजेब्रा का, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जितने लोग जानते हैं वो बताइएगा कमेंट में, और जो नहीं जानते हैं वो उसको याद कर लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 क्यूब प्लस m क्यूब, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस m 1 स्क्वायर माइनस 1 इंटू m प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें तो रूट्स निकालने हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो m के कितने रूट्स मिलेंगे, 3 मिलेंगे, क्योंकि डिग्री 3 है, तो 3 रूट्स निकालने हैं हमें। तो पहला रूट तो आपको इससे मिल जाएगा, व्हेन यू विल टेक 1 प्लस m इक्वल टू 0, एंड सेकेंड 2 रूट कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स क्या होते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे रूट्स मिल जाते हैं आपको दोनों। ठीक है, तो हम यही लगाएंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं, m की एक वैल्यू हो गई -1, और 2 वैल्यूज़ के लिए आप ये कंपेयर करिए, a की वैल्यू यहाँ कितनी है, m स्क्वायर का कोफिशिएंट, चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इससे आप जान जाएंगे कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू कितनी है, +1। सो आप डाल दीजिए वैल्यू, तो एक m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b मीन्स +1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये आ गया आपका √3i। i मीन्स यहाँ आपका इमेजिनरी आ रहा है पार्ट, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है आपको। ठीक है, पहला तो रियल था, और जो 2 नंबर्स मिल रहे हैं दूसरे 2, वो एक है m, एक आपका ये है, और दूसरा है 1/2 माइनस √3/2i। ठीक है, और दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का नहीं निकालेंगे हम, किसका निकालेंगे, रियल का। ओनली रियल का हम निकालते हैं एसिम्पटोट्स m इक्वल टू -1 के लिए, और ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं उनके लिए हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसका मेथड हमें अभी नहीं करना है। तो हम कर रहे हैं जो रियल पार्ट आया है, रियल हमारा m की वैल्यू आई है -1, उसके लिए हम c कैलकुलेट कर रहे हैं। तो c कैसे निकालते हैं, c के लिए फॉर्मूला है -phi2m डिवाइडेड बाय phi3-m। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ये कैसे आता है, इसके लिए आपको पूरा थ्योरम पढ़नी पड़ेगी इससे रिलेटेड जो है। तो या फिर आप ये वैल्यू याद रखिए, c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -phi2m डिवाइडेड बाय phi3-m। phi3- मतलब डेरिवेटिव phi3 का, तो phi3 ये है, इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, इजी है वो, तो 1 का 0 हो जाएगा, और m क्यूब का हो जाएगा 3m स्क्वायर।
सो ये वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पर, तो c की कितनी आएगी माइनस 5 कितना आया था हमारा माइनस 3am, और 3 कितना है 3m स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 3am अपॉन 3m स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल, एक m से m कैंसिल, मीन्स a/m आ गया c की वैल्यू। इस तरह से ही करते हैं, पहले आप c निकालेंगे, a/m आ गया है। अब जो भी आपकी m की वैल्यूज़ है वो आप इसमें डालिए, आपको उस पर्टिकुलर m के लिए एक c मिल जाएगा, और फिर आप लिख सकते हैं अपना एसिम्पटोट की इक्वेशन इसमें वैल्यू रख के। तो हमारे पास एक ही m है रियल, तो हम यही डालेंगे m की वैल्यू -1। सो m की वैल्यू -1 के लिए c कितना होगा a/-1 विच इज़ माइनस ऑफ a। तो हमने क्या करा m-1 के लिए c -a निकाल लिया, तो ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें डालिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट। तो y कितना आ गया -1 इंटू x माइनस a, so means y equal to -x minus a. This is the equation of asymptote. Okay, this is an asymptote of the curve x cube plus y cube equal to 3axy. Okay, एक ही asymptote हमें मिला है, ये y is equals to -x minus a। इस तरह से निकालते हैं एसिम्पटोट। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ये इक्वेशन लिख लेनी है इक्वल टू 0 में, और फिर आपको निकालना है 5 3m 5 2m, जो कि मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं, और फिर आप m की वैल्यूज़ निकालेंगे और उन पर्टिकुलर वैल्यू के लिए c की वैल्यू निकालते जाएंगे और इसमें आप वैल्यू डाल देंगे। सो आपको उतने ही एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे जितने आपको रूट्स मिल जाएंगे रियल।